हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस गोचर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है। और खास करके अगर कोई प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में आ जाए तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर प्लेस्ड है। सबसे पहले तो देखें, जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये डायनामिक्स पे बेस्ड है, ये ट्रांजिट पे बेस्ड है। ट्रांजिट में जब ग्रह चेंज होते हैं तो जो भी यूट्यूब के एस्ट्रोलॉजर मेरे जैसे हैं, छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर, वो वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, इस महीने की इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये प्लैनेट इस साइन में गोचर करेगा। और अगर आपके ऊपर उस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो वो या तो आपको बहुत अच्छे फल देगा अगर अच्छे हाउस में जाएगा, अगर अच्छी जॉडिक साइन में जाएगा, या आपको नेगेटिव फल देगा अगर नीच का हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3 नवंबर 2023 को गोचर में एक परिवर्तन होने जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वो सिंह, शत्रु राशि सिंह को छोड़कर अपनी नीच राशि में, कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। डेट होगी 3 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023, यानी 27 डेज का ये ट्रांजिट है। 3 नवंबर टू 30 नवंबर 2023, जिसमें जो शुक्र होंगे वो कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो उनकी नीच की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में भी कन्या राशि, कन्या 6 नंबर, तो 6th हाउस, जहां पर शुक्र कंफर्टेबल नहीं होते। और यहां पर केतु भी 30 अक्टूबर को एंटर कर जाएंगे, और राहु जो है वो बिल्कुल शुक्र के सामने यानी पाइसेस साइन में 30 अक्टूबर को, यानी 3 दिन पहले एंटर कर चुके होंगे। तो 3 नवंबर को जो शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वो राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। हालांकि ये टोली एक है, ये ग्रुप एक है, राहु केतु वीनस ग्रुप एक है, लेकिन शुक्र के ना पास बहुत अच्छे डोमेन है। शुक्र के जो डोमेन है ना, दैट इज लाइक अ जुपिटर। शुक्र उतनी ही पावर रखते हैं, शुक्रदेव शुक्राचार्य उतनी ही पावर रखते हैं जितना हम जुपिटर को लेकर सुनते हैं कि जुपिटर की महादशा है, एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी, वेल प्लेस्ड है, लगन के लॉर्ड है, लगन के मित्र हैं, गुरु चल रहा है, ये होगा वो होगा, अच्छा होगा, जीव प्राप्ति होगी, ये होगा, पैसा आएगा, रिसोर्सेज आएंगे। उसी तरीके से शुक्र का भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। गुरु को देवताओं का गुरु माना गया, शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु माना गया। तो अब ये देख के चलें आप कि शुक्र जो है वो पावरलेस हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं कन्या राशि में, केतु के साथ गोचर करेंगे। राहु की उनके ऊपर सप्तम दृष्टि रहेगी 26 से 27 दिन तक, 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा शुक्र के डोमेन क्या है। देखिए, शुक्र के डोमेन है आपका सेक्सुअल लाइफ, आपके भौतिक सुख, आपका कैश, आपकी मनी स्पेंडिंग, आपके लग्जरियस कपड़े, आपके ब्रांडेड क्लोथ्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके भौतिक सुख, आपके पास कितना पैसा आएगा, कितना कमाएंगे, कितना जोड़ेंगे, कितना खर्च करेंगे, ऐशो आराम, कितना ज़्यादा आपकी गर्लफ्रेंड्स होंगी अगर आप अनमैरिड है, या शादी के बाद भी क्या कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। शुक्र के जो डोमेन्स हैं वो आपके भौतिक सुखों से जुड़े हुए हैं, शारीरिक सुखों से जुड़े हुए हैं। सेक्सुअल जो डिज़ायर्स है वो भी मेल्स के लिए शुक्र से देखी जाती है, लेडीज़ के लिए वो मार्स से देखी जाती है, और जो पति सुख है लेडीज़ के लिए वो जुपिटर से देखा जाता है। लेकिन मेल के लिए शुक्र जो है अगर स्ट्रांग हो तो उसके अफेयर बड़े होंगे। अगर फीमेल के लिए भी शुक्र स्ट्रांग होगा और उसकी 20 साल की महादशा लग जाएगी तो उनके भी अफेयर बड़े होंगे, या उनका सेक्स की ओर ध्यान, रुझाव बहुत ज़्यादा होगा, पैसा खर्च करने की ओर ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। पैसा इस समय में आता भी बड़ा है शुक्र की दशा में, और बंदा पैसा उड़ाता भी बड़ा है। यानी कि आप ये समझ लें, इतना पैसा खर्च करता है बंदा कि कभी कभी वो सोचने लग जाता है कि कहाँ से आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। कर्ज लेके भी खर्च कर रहा है, लोन्स लेके भी खर्च कर रहा है, लेकिन वो इनकम की ओर ध्यान नहीं देता, वो देख रहा है पैसा आ रहा है, क्योंकि शुक्र है। शुक्र क्या है? भौतिक सुख। उसने कहीं ना कहीं से आपको उस तरह के सुख देने हैं जो शुक्र की महादशा से पहले आपको नहीं मिले। तो अब गोचर में 3 नवंबर को शुक्र जो है वो नीच राशि के होने जा रहे हैं, यानी कि पावरलेस होने जा रहे हैं। तो जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शुक्र पहले ही नीच के हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आने वाला है, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में शुक्र केतु के साथ युति में है या राहु की दृष्टि से पीड़ित है,
जो सेम सिचुएशन 3 नवंबर को ट्रांजिट में बनने जा रही है, उन लोगों के भी लिए भी पर्सनल लाइफ को लेके प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, शुक्र का काम है आपके गृहस्थ का सुख, शुक्र का काम है आपको एक अच्छी बीवी दिलाना, शुक्र का काम है आपका स्पाउस अच्छा होना, आपके स्पाउस के मॉरल वैल्यूज़ अच्छे होने, अच्छे बुरे समय में आपका स्पाउस कभी आपको ना छोड़े, ये शुक्र की क्वालिटीज़ हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा वो घमंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा वो घमंड भी होता है, पैसा भी नहीं होता और उनके पास दिमाग भी इतना नहीं होता, लेकिन उनकी जो वाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होती है। हालांकि उनकी वाइफ इंटेलिजेंट भी होगी, अच्छी फैमिली से भी होगी, उनके पास पैसा भी होगा, रुतबा भी होगा, फिर भी वो अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करेंगी। हस्बैंड मारेगा भी, हस्बैंड पीटेगा भी, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वाइफ फिर भी अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि हस्बैंड के चार्ट में वीनस जो है वो स्पाइसिस में है, या वीनस स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन में है, या लिब्रा में है, या टॉरस में है, तो और अकेला है, राहु केतु की युति में नहीं है, फर्स्ट हाउस में है, 11th हाउस में है, 5th हाउस में एग्जाल्टेड है, या आपके 7th हाउस या 2nd हाउस में वीनस एग्जाल्टेड या ऑन साइन में है, ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है ना, आप लाख बुरा कर लें, आप कत्ल करके भी आ जाएंगे तो आपके स्पाउस आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के हॉरोस्कोप में वीनस डैमेज होता है, चाहे वो मेल के हो चाहे फीमेल के हो, 4 नंबर में है, 5 नंबर में, यानी कैंसर का वीनस है, लियो का वीनस है, या वर्गो का वीनस है, या हम बोल सकते हैं कि वीनस राहु केतु के एक्सिस में है, तो ऐसे लोगों की मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जाती। बड़ी कोशिश करते हैं वो टाई अप बनाने की, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाते अपने स्पाउस पे। सो दोस्तों, वीनस के डोमेन मैंने आपको बताए हैं, आपकी लग्जरी से जुड़े हुए हैं, आपके कैश फ्लो से जुड़े हुए हैं, भौतिक सुखों से जुड़े हुए हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, आपका प्लेयर, ये सब वीनस है। आपके पत्नी कितने अच्छे होंगे, आपके स्पाउस आपको कितना सपोर्ट और कितना कॉपरेट करेंगे, आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या लव में ब्रेकअप हो जाएगा। 5 साल का अफेयर चल रहा था, जब शादी का टाइम आया तो लड़के ने गोली दे दी आपको, झूठ बोल दिया, भाग गया। या एक लड़का जिसके साथ आपके 3 महीने का ही अफेयर है, वो भी आपके साथ जिंदगी भर साथ निभाने को तैयार हो गया और बड़ी लॉयल्टी के साथ आपका रिश्ता चला, ये शुक्र है। शुक्र देखें, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, कहते हैं, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है, कि अगर बीवी और दोस्त अच्छा मिल जाए तो बंदे की जिंदगी तर जाती है। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। बीवी और दोस्त बहुत किस्मत और बहुत मुकद्दर से मिलती है अच्छी, और वो सबकी किस्मत में नहीं होती। आप समझ के चलें, शायद आजकल के ज़माने में तो हर रोज़ 1-2 ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिसमें डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन हो रही है, लड़की अपने बाप के पीछे लगी हुई है, अपने पति को नहीं वैल्यू दे रही, या बेटा अपने माँ बाप के पीछे लगा हुआ है, अपनी पत्नी को नहीं वैल्यू दे रहा, या घर का माहौल ऐसा, या लड़के के ऊपर कर्जा हो गया है तो लड़की छोड़ के चली गई है कि मेरा भविष्य इस लड़के के साथ सिक्योर नहीं है, तो बला मारो इस लड़के की, मैं कहीं और शादी कर लूँगी। या लड़की का बाप बोलता है, ये मैंने देखा है, मैंने समझा है, लड़की का यानी कि गर्ल का फादर, मैरिड गर्ल का फादर बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ दिया है जो ना कमाता है, ना तेरा ध्यान रखता है, ना तेरे को सेविंग देता है। चाहे वो लड़का प्यार करता है, चाहे वो लड़का ईमानदार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का उस लड़की के पिता के जो उनके ख्वाब थे उन पे वो पूरा नहीं उतर पा रहा, ड्यू टू सम रीज़न में भी, कुछ प्लैनेट अच्छे ना हो, कुछ टाइम अच्छा ना हो। तो तू ऐसा कर, तू लड़के को छोड़ दे, मैं तेरी सेकंड मैरिज कर दूंगा। और वो लड़की फटाफट उस लड़के को छोड़ती है, 2-3-4-5 साल का रिश्ता होता है, छोड़ती है, तो वो सेकंड मैरिज कर लेती है। अब अगर उसकी कुंडली में पहली जगह सुख नहीं है तो सेकंड मैरिज में वो लाख कोशिश कर ले तो भी सुख नहीं मिलना, ये आप याद रख के चलें। अगर वीनस डैमेज है तो आपको मैरिज लाइफ में समझौता ही करना पड़ेगा। अगर वीनस डैमेज है, आप सोचें मैंने पहला डिवोर्स ले लिया, अब लेट्स गो फॉर द सेकंड चांस फॉर द मैरिज। अगर आपका शुक्र कुंडली में नीच का है, या 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में है, 9 नंबर में है, आप चाहे 10 शादियां कर लें, आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी वो चीज आपके हॉरोस्कोप में वीक है। विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे ही अब शुक्र जो है 3 नवंबर को
ट्रांजिट में नीच के हो रहे हैं। तो अब मैं अपने भाषण को विराम देता हूं और प्रेडिक्शन पे आता हूं। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये जो प्रेडिक्शन है आपके असेंडेंस, आपकी लगन राशि पे बेस्ड है। अपने लगन को अपना केंद्र बिंदु माने और मेरी प्रेडिक्शंस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस ट्रांजिट इन विर्गो फ्रॉम 3rd of November 2023 to 30th November 2023, near about 26 to 27 days. So let's talk about Aries ascendant. एरिस आपके लिए सेकंड हाउस, 7th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस के पास। 6th हाउस में नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ गोचर करेंगे, राहु 12th हाउस में एस्पेक्ट डालेगा। इस समय में आपने शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। इस समय में अगर कोई प्रपोजल आता है तो कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा जिससे आप जल्दबाजी में रिश्ता तो पक्का कर लेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में 2-4 महीने के बाद वो रिश्ता टूट सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकता है, स्किन रिलेटेड डिजीज आपको हो सकता है। शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के मालक होने की वजह से छठे भाव में नीच के होंगे। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ जो होगी वो मैटर ऑफ कंसर्न होगी। आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना होंगे। ओपन एनिमीज आपको परेशान करेंगे, कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, प्रोफेशनली आपको बड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। और अगर कहीं शुक्र की महादशा चल रही है और आपका एरिस असेंडेंस है तो इन 26-27 दिनों में कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी आपने नहीं करनी। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक एनी बिग डिसीजन रिलेटेड टू योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, you need to be careful about your spouse health, you need to be careful while talking with your competitors or your friends। ये भी हो सकता है कि आपके कोई दोस्त हैं जो आपसे जेलस करते हैं। इस समय में उनका जो रवैया होगा आपके प्रति वो बड़ा खराब हो जाएगा। जो आपकी सेविंग होगी ना एरिस, वो अभी खर्च होंगी। जो आपकी सेविंग होंगी ना वो वेस्टेज ऑफ मनी में जाएंगी, तो बच के चलें। शुक्र का गोचर छठे भाव में आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा, जिसमें स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, स्पाउस के साथ सेपरेशन, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, या स्पाउस की हेल्थ खराब। इन तीनों में से एक काम 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में पक्का होगा, यू मार्क माई वर्ड्स। और अगर कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ शुक्र की महादशा और अंतरदशा चल रही है, फिर इस प्रेडिक्शन को सच होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही तो आपकी वाइफ की हेल्थ खराब होगी, घर में रह कर ही छोटा मोटा तू मैं होगा, लेकिन थिंग्स विल बी वर्कआउट आफ्टर फ्यू डेज। लेकिन अगर महादशा है तो आपकी बीवी बोरी बिस्तरा लेके जा सकती है, या आप खुद अपनी बीवी को छोड़ के अलग हो सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना। 25-26 दिन एक रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अपने स्पाउस के साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, आपके 2-4 बच्चे भी होंगे। आपने इस समय में अपने स्पाउस को कोऑपरेट करना है। अगर आपका स्पाउस आपके साथ लड़ रहा है या आपको कुछ लग रहा है कि वो आपके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप काम रहें। 30 नवंबर को निकलने दें। उसके बाद शुक्र ने जो है वो लिब्रा में चले जाना है, तो सिचुएशन पूरी चेंज हो जानी है। देखिए कभी कभी वो कहते हैं ना काले बादल आते हैं वो 25 मिनट के लिए, सारे दिन में। दिन है हमारा 12 घंटे का, समझ लें। और 25 मिनट के लिए काले बादल आए और सूर्य के आगे आ गए, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। टाइम है 11 बजे का, 12 AM, ठीक है, सॉरी 11 AM। 11 AM का टाइम है और सूर्य के आगे काले बादल आ गए। वो आए 25 मिनट के लिए, सब हिल गए घर में, यार ये क्या हो गया, 11 बजे सुबह के अंधकार छा गया, अंधेरा हो गया, तो अब क्या सूर्योदय नहीं होगा। फिर वो 25-30 मिनट बाद बादल आगे चले जाते हैं, सूर्य फिर अपनी पावर में आ जाता है और उजाला हो जाता है। लाइफ इज़ लाइक दैट। ये ट्रांजिट जो है, ये एस्ट्रोलॉजर्स और ट्रांजिट, हम लोग ये वीडियोस क्यों बनाते हैं कि आपको अवेयर कर दें। आज 3 नवंबर को आने में 8-9 दिन पड़े हुए हैं, तो यू मेक योर माइंड। अगर आपका एरिस असेंडेंस है, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश स्पाउस के साथ नहीं करना, उसकी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, फुल बॉडी चेकअप करवाना है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम स्पाउस की हेल्थ में लग रही है तो उसमें आपने पूरा उनको सपोर्ट करना है। अगर किसी कारण आपका स्पाउस पेशेंस लूज कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यही हमारा रीज़न होता है आपको अवेयर करने का कि भाई शुक्र नीच का हो रहा है और आपके लिए शुक्र बेनिफिटेड नहीं है। तो शुक्र क्या है, आपका स्पाउस क्या है, आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा पिलर, एक बहुत बड़ा सपोर्ट। तो दोस्तों एरिस, इस समय में आपको केयरफुल होकर चलना है। पैसे के लेन देन में भी थोड़ी सी ट्रबल रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम रहेगी, यू नीड टू बी केयरफुल। फ्राइडे वाले दिन अपने वजन का आपने 10वां हिस्सा दूध, चीनी या चावल मंदिर या गुरुद्वारे में मंथ ऑफ नवंबर में डोनेट करना है।
आपके ऊपर शुक्र की मादशा है या नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ की हेल्थ के लिए, अपने वाइफ के साथ रिश्ते अच्छे होने के लिए आपने ये रेमेडी ज़रूर करनी है। नीट एंड क्लीन रहना है, अपने सीक्रेट पार्ट्स को हमेशा अपने हेयर्स को वहाँ से रिमूव करना है, दूध और दही के साथ आपने नहाना है। जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा आपके स्पाउस की हेल्थ अच्छी रहेगी, या आपके रिलेशनशिप में या आपके पैसे के लेन देन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी डायनेमिक्स बता रहे हैं। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस आपके लिए तो लगन के लॉर्ड हैं, आपके कैप्टन ऑफ द शिप हैं, ठीक है कि नहीं। तो लगन के लॉर्ड हैं, आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, और कन्या राशि में ये आपके डेबिलिटेटेड होने जा रहे हैं, यानी पंचम भाव में। एक चीज़ तो अच्छी है, लगन का लॉर्ड त्रिकोणा भाव में है, ये अच्छा योग है, लेकिन वहाँ पर वो केतु के साथ है, 11th हाउस में राहु के साथ है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। पहले मैं बात करूंगा अच्छी चीज़ों की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए 3 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक का जो टाइम है, अनएक्सपेक्टेड आपका मॉनेटरी गेन्स होंगे स्टॉक मार्केट से, रुका हुआ धन लाभ होगा, या आप कोई बड़ा निवेश स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, या अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न आएगा। शुक्र का गोचर पंचम भाव में आपके बच्चों के साथ रिश्तों को अच्छा करेगा, लव लाइफ में कुछ बेटरमेंट, कुछ सुधार आएगा, रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पे नीच है और केतु के साथ युति बनाकर गोचर करेगा, तो बच्चों के साथ उस तरह के रिश्ते नहीं बनेंगे जैसे आप डिजर्व करते हो या जैसे आप सोच रहे हो, या लव लाइफ में भी कुछ सेपरेशन की या ब्रेकअप तक की भी नौबत आ सकती है। एक तरफ से पॉजिटिव इवेंट आ रहे हैं क्योंकि लगन लॉर्ड है, वो बुरा नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो नीच राशि का और केतु के साथ युति में है। जिन हॉरोस्कोप में केतु के साथ शुक्र की युति है बर्थ चार्ट में, या तो उनका डिवोर्स होता है, या उनकी सेपरेशन होती है, या उनके मैरिज लाइफ में उनको पूर्ण तौर से संभोग सुख या पति का या पत्नी का सुख नहीं मिलता। आप चेक कर लें। अब बड़े लोग कमेंट करेंगे यार हमारी शादी को तो 20 साल हो गए, तो मैं अभी उनको बोल दूंगा अगर आपकी शादी में 20 साल हुए हैं, आपके हॉरोस्कोप में वीनस और केतु की युति है, तो आप अपने 20 साल को एनालाइज करें। एक सक्सेसफुल कपल के साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, आपकी शादी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। उसी तरीके से टॉरस आपके लगन के लॉर्ड 27 डेज के लिए 5th हाउस में गोचर करेंगे, जो आपके निवेश के मामले में, प्रॉफिट्स के मामले में, क्योंकि राहु की 5वें घर में उच्च दृष्टि कन्या राशि पे, निवेश के मामले में, प्रॉफिट्स के मामले में अति उत्तम, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक्सीलेंट, your creativity create magic. If you are doing any type of Hollywood, Bollywood work, or you are doing any social media work, or you are influencer, you will definitely make a lot of money. But in the terms of relationship with kids, in the terms of relationship with your love life, your lover, the things are not working properly. You need to be careful. अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रख के जरूर चलें। ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख के चलें। प्लस पॉइंट ये है कि 11th में राहु है और उसकी सप्तम दृष्टि शुक्र और केतु के ऊपर है, और कन्या राशि पे राहु की उच्च दृष्टि मानी जाती है। तो ये जो चीज़ें बन रही हैं डायनेमिक्स में कि शुक्र केतु नेगेटिव एक दूसरे के साथ, शुक्र कन्या में नेगेटिव, लेकिन शुक्र और केतु के ऊपर जो राहु की सप्तम दृष्टि 11th हाउस से आ रही है कन्या राशि पर, वो कुछ फायदेमंद है। और लगन लॉर्ड होने की वजह से शुक्र का गोचर त्रिकोणा भाव में आपके लिए अचानक से धन लेकर आएगा। लेकिन आपको किसी दोस्त के साथ, किसी भाई बंधु के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी कलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये केयरफुल होकर चलें। आपके लिए भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जो आपने करनी है। मुश्क कपूर होता है, एक कपूर मैं हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा है, मार्केट से मिलता है, ग्रोसरी की शॉप से। मुश्क कपूर की टिक्की होती है। आपने एक चांदी की कटोरी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालना है, मुश्क कपूर उसके बीच में रख देना है पॉलीथीन से निकाल कर, उसके ऊपर देसी घी डालना है, फिर उसको आग लगानी है। उस कटोरी को आपने अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में 11 टाइम्स आपने घुमाना है। कब घुमाना है? 3 नवंबर के बाद हर रोज रात को। अगर आप ये करते हैं तो आपको फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके स्पाउस के साथ या आपके लवर के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते उस तरह के खराब नहीं होंगे। मैं दोबारा ये रेमेडी रिपीट करूंगा। मार्केट से एक मुश्क कपूर मिलता है, ठीक है, इंग्लिश में नाम मैं भूल गया हूं, हिंदी का पता है। मुश्क कपूर मिलता है मार्केट से, ग्रोसरी शॉप पे चल जाए, पंसारी की दुकान पे चले जाएं, वाइट कलर की चौरस टिक्की होगी इतनी सी, वो आप 30 टिक्कियां ले आए। 27 दिन का ट्रांजिट है। एक चांदी की कटोरी ले लें, चांदी की कटोरी पकड़ें,
हाथ से नहीं पकड़नी, आप कुछ हैंडल लगा लें उसके साथ, या कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर लें कि वो कटोरी थोड़ी सी आपसे दूर हो। उसके अंदर आपने 1 चम्मच 1 स्पून देसी घी डालना है। उसके ऊपर मुश्क कपूर को लिफाफे से निकाल कर घी के ऊपर रख देना है। फिर 1 चम्मच देसी घी मुश्क कपूर के ऊपर डालना है, अमित कपूर के ऊपर नहीं, मुश्क कपूर के ऊपर। उसके बाद उसको बर्न कर देना है। बर्न करके आपने, जैसे मेरा ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो मैंने 11 टाइम इसको इस तरह से हर रोज़ रात को घुमाना है। डेट होनी चाहिए 3 नवंबर के रात से 30 नवंबर की रात तक, तो आपने ये करना ही करना है अगर आपका टॉरस असेंडेंस है। बड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी, बच्चों के साथ रिश्ते बेटर हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल फील रिलैक्स एंड बेटर। बट उसके बावजूद आपने अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा पोलाइट टॉक में रहना है, लवर के साथ पोलाइट टॉक में रहना है। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए 40, 50, 60% पॉजिटिव ही है, क्योंकि लगन लॉर्ड 5th हाउस में ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं देते। तो गेन्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा, लोन अप्लाई किया वो मिल जाएगा, हायर अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वहाँ से बेनिफिट होगा, स्टॉक मार्केट से अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छे अच्छे लोग आपके टच में आएंगे। ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी होने वाली हैं आपके साथ। लेकिन सॉरी टू से, लेकिन रिश्तेदारी में आप थोड़ा सा रिश्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अपने लवर के साथ थोड़ा केयरफुल होके चलें। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए जो वीनस है ना यार, वो योग कारक प्लेनेट है, आपके भाग्य के भी मालिक हैं वीनस, और आपके 4th हाउस में नीच के होंगे। अब नीच का होना, केतु के साथ युति होना, 10th हाउस में राहु होना, उसकी 7th आस्पेक्ट भी शुक्र पे होना, आपके घर के माहौल को खराब करेगा। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या आपके मदर के, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते ना अच्छे होंगे, जिस वजह से आपका मन परेशान और दुविधा में रहेगा, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी, सेक्सुअल लाइफ आपकी अच्छी नहीं चलेगी, कुछ हिडन प्लेस पे आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, सीक्रेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ सकती है जिसका ट्रीटमेंट चलेगा। शुक्र का गोचर 4th हाउस में आपकी हिडन सेविंग्स को स्पेंड करेगा। शुक्र का गोचर 4th हाउस में, अगर आप कोई लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते हैं तो 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बिल्कुल ना खरीदें। अगर आपने प्लान किया कि आप पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेना चाहते हैं, घर रेनोवेट करवाना चाहते हैं, तो भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्र नीच का है तो आपको गलत डिसीजन ले लेंगे जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। करैक्टर के साफ रहें, अपने स्पाउस को धोखा ना दें, अपने स्पाउस को बिल्कुल झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है। डोमेस्टिक जो आपका वातावरण है, घर का होमली एटमॉस्फेयर, वो अच्छा नहीं है। ये गोचर 26-27 दिनों का आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपके घर का माहौल अच्छा ना होगा, मन परेशान और दुविधा में होगा, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, और मम्मी की, आपके पेरेंट्स की, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, और स्पाउस के साथ आपके मदर के रिलेशनशिप खराब होंगे। आपको अपना पैसा स्पेंड करने से पहले 200 बार सोचना है कि क्या मैं सही जगह पैसा लगा रहा हूँ। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखें, आपके लिए वीनस लगन लॉर्ड के तो फ्रेंड नहीं है, लेकिन जो हाउसेस करक लगन में शुक्र को दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कर्म स्थान की लॉर्डशिप जो है वो शुक्र के पास है, और 3rd हाउस में शुक्र नीच के हो रहे हैं, एफर्ट्स के हाउस में। एक चीज़ यहाँ पर कुछ अच्छी होगी, हालांकि शुक्र केतु की युति है, शुक्र कन्या में है, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेंगे, राहु 9वें भाव से शुक्र को देखेंगे। आपका पराक्रम, आपका शौर्य बढ़ेगा, प्रोफेशनली आप कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे। 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में मार्केट से कोई बड़ा बिजनेस आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। लेकिन ये जो बिजनेस आप मार्केट से निकालेंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। गैर औरतों के चक्कर में बिल्कुल ना आए, करैक्टर बिल्कुल ना खराब होने दें। 3rd हाउस में वीनस का गोचर आपको ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट करेगा। आप पेड सेक्स की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी घटिया हरकत आपने नहीं करनी। अगर करेंगे आपका परिवारक माहौल भी खराब होगा। उधर से आपके 7th हाउस का लॉर्ड शनि 8th में है, इधर से शुक्र 26-27 दिनों के लिए डेबिलिटेटेड होने जा रहा है। स्पाउस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन आपको पोलाइट रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना। आपको कोई पत्थर भी फेंक रहा है आपका स्पाउस तो समझ लो वो आपके लिए फूल है। अगर ऐसा माइंडसेट बना के चलेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ बैड इवेंट्स नहीं लेकर आएगा। लेकिन प्रोफेशनली एडजस्टमेंट के लिए आपको बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने ऑफिस में। आपके सीनियर्स आपसे कुछ और चाहेंगे, आप कर कुछ और रहे हो, लेकिन उसके बावजूद मार्केट से आप अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो रहे हो। कैंसर
ये सारा टाइम फ्रेम स्ट्रगल बनी रहेगी, हार्डवर्क बना रहेगा, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी जिसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, जो प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित होगी। अगर पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई जर्नी पे जा रहे हैं तो बिल्कुल ना जाए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा ऑपोजिट जेंडर के साथ, फीमेल के साथ, फोन कॉल के थ्रू आपका किसी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसी का कॉल आया, आप मेल हो, फीमेल ने कॉल किया, किसी कारण किया, तो आपका रवैया गर्म हो गया या उनका गर्म हो गया, आपकी कम्युनिकेशंस में ही, फोन कॉल पे ही, चैटिंग में, क्योंकि थर्ड हाउस आपका एक्टिव है, वो झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गया, या कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं। आपको इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा केयरफुल होके चलना है। आप ये चीज़ को अपने माइंड में रख लें। सक्सेस मिलेगी, मैं साथ में बोल रहा हूँ, लेकिन एफर्ट्स और हार्डवर्क के बाद लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज को अवॉइड करें। 30 नवंबर तक बिल्कुल नहीं जाना। स्पाउस को कोई अगर स्पाउस लड़ रहा है, झगड़ रहा है, रिएक्ट ही ना करें, हाथ जोड़ के खड़े रहें। सबसे बड़ा फार्मूला जिंदगी में आगे बढ़ने का, कीप योर माउथ मम एंड ऑलवेज फोल्ड योर हैंड। यस, आई एम रॉन्ग एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, दैट्स इट। इतनी सी बात कहने से आप छोटे नहीं पड़ जाओगे, लेकिन आपका घर, आपका रिलेशनशिप बच जाएगा। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखिए लियो, आपके लिए ये जो गोचर होने जा रहा है आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है, और शुक्र आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है। यहाँ पर फैमिली के साथ आपके टाई अप खराब हो सकते हैं। आप अपने फैमिली से कुछ और चाहोगे, आपके फैमिली कुछ और आपके लिए कर रही है, या आप जो चाहते हैं कि आपका कुटुंब, आपकी फैमिली कुछ करे, वो नहीं कर पाएंगे। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी खराब हो जाएगी। शुक्र केतु की युति सेकंड हाउस में है, ऊपर से राहु 8th हाउस से शुक्र केतु को देखेंगे। हालांकि राहु की दृष्टि उच्च होने की वजह से रुक रुक के धन लाभ 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपको रहेगा, लेकिन यहाँ पर फैमिली टाइप्स आपके खराब होंगे। भाई बहनों, मदर फादर के साथ आपकी दूरियां होंगी। हो सकता है आप घर से सेपरेट हो जाएं, हो सकता है आप कहीं बाहर जाके नौकरी करने लग जाएं, किसी कारण पेरेंट्स से अलग हो जाएं, किसी कारण बच्चों से अलग हो जाएं, यानी कुटुंब से दूर जाने का टाइम है। 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी खराब हो जाएगी। बड़े गलत गलत शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा अंतर चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ये टाइम पीरियड वर्स्ट होगा आपके लिए। ये समय, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को सेकंड हाउस में अच्छा भी माना जाता है, तो रुक रुक के आय के साधन या फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, लेकिन उस तरह के नहीं होंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। आपको बहुत ज़्यादा लियो केयरफुल होकर चलना है। लूज टॉक किसी के साथ नहीं करने, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलना है। कम्युनिकेशंस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी, अदरवाइज ये ट्रांजिट 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। आपको स्किन ट्रबल हो सकती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखिए वर्गो, आपके लिए शुक्र बेनिफिशियरी प्लेनेट है और लगन में गोचर करेंगे केतु के साथ, 7th हाउस में राहु के साथ। स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होगा। स्पाउस के साथ 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कोई लड़ाई झगड़ा होगा। जो प्लानिंग आप बना रहे थे, किसी कारणवश वो प्लानिंग आपकी 1-2 महीने आगे पीछे हो जाएगी, जिस वजह से आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। आपके स्पाउस की या तो हेल्थ खराब होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो स्पाउस से रिलेटेड होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा। करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। लगन में केतु है, शुक्र के साथ है। अपनी खुद का हेल्थ का ध्यान रख के चलें। कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। कन्या लगन, वर्गो सैंडस अगर आपका है, इस सारे टाइम फ्रेम में झूठ नहीं बोलना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्टेड होगी। इस सारे समय में किसी को ब्लफ नहीं करना, इस सारे समय में किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना, इस सारे समय में अपने स्पाउस के साथ आपने गलत रवैया नहीं इख्तियार करना, चरित्र के साफ रहना है, सच्चाई का दामन पकड़ना है, और अपनी हेल्थ का और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। कोई फॉल्स कमिटमेंट अपने स्पाउस के साथ आपने नहीं करनी। अनमैरिड है, शादी करने जा रहे हैं, तो 3 नवंबर के बाद बिल्कुल आपने रिश्ता पक्का या शादी के बारे में प्लान नहीं करना, खास करके 30 अक्टूबर तक। वैसे ही राहु केतु लगन और 7th हाउस के एक्सेस में आ गए हैं, तो जो भी करें सोच समझ करके करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ करें। अगर अच्छा हॉरोस्कोप मैच हो तभी करें। वर्गो सैंडस अगर आपका है, पैसा पानी की तरह बहने वाला है। पैसा बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा, मन परेशान रहेगा, पैसे की आवक भी स्लो रहेगी। आप
भौतिक सुखों पे पैसा लगाना चाहेंगे लेकिन पैसा आपके पास होगा नहीं, जो जैसे मन परेशान है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी आपकी वाइफ ने आपसे डिमांड कर लिया वो आप पूरी नहीं कर पाए, जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो बैलेंस बनाएं, अपने स्पाउस को थोड़ा काउंसल करें, उनको थोड़ा समझाएं कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और 2-3 वीक्स, आफ्टर दैट थिंग्स विल बी बेटर साइड। अब बात करते हैं लिब्रा की। देखिए लिब्रा आपके लिए शुक्र आपके लगन के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में आपके जा रहे हैं, केतु के साथ युति होगी, 6th हाउस से राहु की दृष्टि भी आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। ये ट्रांजिट विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी कर सकती हैं, फॉरेन से कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। शुक्र का गोचर 12th हाउस में विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बेटर है, लेकिन अगर वहाँ पर आप सेट होना चाहते हैं तो पीआर चाहते हैं, वर्क परमिट चाहते हैं, लेकिन अगर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो अभी ना जाएं क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देंगे। लेकिन घूमने फिरने जाने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि लगन लॉर्ड 12th हाउस में है, तो वो विदेश पे पैसा खर्च करवाएगा। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। शुक्र का गोचर 12th हाउस में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खर्चों के मामले में खर्चे स्काई हाई रहेंगे, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। मैं बार बार लिब्रा रिपीट कर रहा हूँ, राहु केतु चाहे लगन और 7 से हट गए हैं लेकिन सही तरह से अभी डिग्री के लिए वो 12th और 6th में स्ट्रांग नहीं हुए हैं, और ऊपर से लगन लॉर्ड नीच के हो रहे हैं। आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते टोटली स्पाइल हो जाएंगे, फ़ोन कॉल के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, या आप आमने सामने बैठे हैं तो भी लड़ाई झगड़ा स्पाउस के साथ होगा। लिब्रा बहुत अलर्ट होकर चलें, बार बार शादी नहीं होती, बार बार डिवोर्स नहीं होते, बार बार हम लोग माँ बाप नहीं बनते। जो भी करें वो एक सोच समझ के करें, एक मैच्योरनेस के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, स्पाउस को इज्जत देंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा, एक्सपेंडिचर्स पीक पे होंगे, अननेसेसरी फॉरेन जाएंगे तो वहाँ पे बेकार का घूमे फिरेंगे और पैसा खर्च करेंगे, और बाद में आप आकर सोचेंगे कि यार मैंने अपना पैसा भी लौटा दिया और मुझे कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं हुआ। तो बेटर है फॉरेन जर्नी विदाउट एनी रीज़न को अवॉइड करें। जॉब के लिए जा रहे हैं, पीआर लग गया, जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन पैसा खर्च ध्यान से करें। कोर्ट कचहरी लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, केयरफुल होकर चलें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। देखिए स्कॉर्पियो आपके लिए वीनस का गोचर होगा 11th हाउस में केतु के साथ, पंचम भाव में राहु है, दृष्टि होगी शुक्र और केतु के ऊपर, और जो वीनस है 12th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड बन के 11th हाउस में गोचर करेंगे। विदेश से आपको अच्छा खासा लाभ होगा, अचानक से धन लाभ होगा। हो सकता है विदेश में किसी के साथ फॉरेन में आपका अफेयर स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन वुमेन आपको सपोर्ट करे, ये भी हो सकता है फॉरेन वुमेन के साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाए, बिजनेस आपका और आप ग्रो करें। ये सारा टाइम फ्रेम, क्योंकि 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट नीच या उच्च का नहीं होता। ट्रांजिट ऑफ द 11th हाउस ऑफ एनी प्लैनेट विल ऑलवेज गिव फंटास्टिक रिजल्ट्स। स्कॉर्पियो, ये नहीं कि आपका वृश्चिक लगन है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, सच है तो सच है। इनकम आपकी बढ़ेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, फॉरेन जर्नी सक्सेसफुल रहेगी, फॉरेन से पार्टनरशिप मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फॉरेन से कोई बड़ा बिजनेस आ सकता है, अच्छी खासी रकम फॉरेन से मिल सकती है एज ए इन्वेस्टर। स्कॉर्पियो असेंडेंस अगर आपका है, अचानक से स्टॉक मार्केट में आपको बेनिफिट होगा, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे। स्पेकुलेशन करते हैं, डिलीवरी करते हैं, इंट्राडे करते हैं तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी रिलेशनशिप में, एक तरफ से रिलेशनशिप बन रहा है, दूसरी तरफ से आप कंफ्यूज रहेंगे, क्या ये सही रिलेशनशिप है, क्या ये फ्यूचर में मेरे लिए वर्कआउट करेगा। तो उसके लिए जैसे जैसे 30 नवंबर पास आएगी आपके विजन को क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि यस दिस इज अ गुड रिलेशनशिप फॉर मी। 11th हाउस में शुक्र का गोचर आपके लाभ में वृद्धि करेगा, रिसोर्सेज बहुत अच्छे होंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको गेन्स होंगे, और ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी। स्पाउस के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। 7th भाव से पंचम घर में शुक्र का गोचर होने जा रहा है 3 नवंबर से 30 नवंबर 23 तक। ये समय आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, एनिमी आपके सामने ध्वस्त हो जाएंगे, इनकम में ग्रोथ होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी चलेगी। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि शुक्र फिर भी कन्या राशि में है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें कि सीक्रेट पार्ट्स पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बॉडी को नीट एंड क्लीन रखें, ब्रांडेड क्लोथ्स डालें, परफ्यूम लगाएं, वाइट कलर का हैंकी अपने पास रखें या लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा डालें
तो 27 दिन पैसा बहुत आने वाला है, इज्जत बहुत बढ़ने वाली है। एम्प्लॉई हैं तो आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन भी आपकी हो सकती है। अब भैया आप सोचेंगे कि शुक्र नीच क्या, तो मैं अच्छी बातें क्यों कर रहा हूँ भाई साहब, 11th हाउस इन्वॉल्व है। आप कहीं पर भी चेक करें 11th हाउस में कोई प्लैनेट उच्च नीच का नहीं माना जाता। 11th हाउस में प्लैनेट होना या उसका गोचर होना ही बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। 10th हाउस में शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशनली आपको कुछ सेटबैक देखने को मिलेगा, प्रोफेशनली आपको कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगी। शुक्र का गोचर केतु के साथ 10th हाउस में है, राहु 4th हाउस में है। अगर आपके ऊपर शुक्र की कोई महादशा अंतरदशा चल रही है तो इस पीरियड में कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें, कोई नई डील ना साइन करें, अदरवाइज चीज़ें आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आपके ऊपर शुक्र की कोई महादशा अंतरदशा नहीं चल रही, आपके ऊपर गुरु की दशा या सूर्य की दशा है, जो लगन के लॉर्ड हैं या लगन के फ्रेंड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, फॉल्स कमिटमेंट ना करें, लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इन चीज़ों को बड़ी इजीली ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि आपके गुरु जो हैं पंचम भाव में अब राहु केतु से मुक्त हो चुके हैं। जब शुक्र आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और पूरी पावर के साथ यहाँ पर गुरु चमकेंगे। पंचम भाव में गुरु होने की वजह से आपको इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन शुक्र 10th में होने की वजह से क्लैरिटी नहीं होगी अभी चीज़ों में। बिजनेस कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, 30 नवंबर के बाद करें या 3 नवंबर से पहले कर लें। कोई नया डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन, कोई किसी को ब्लैंक चेक इशू करके ना दें, प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लिए। तो ये 27 दिन आपको सेजिटेरियस केयरफुल होकर चलना है, अपनी स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। ओवरऑल जुपिटर स्ट्रांग होने की वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही तो। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आपके 9th हाउस में शुक्र नीच के होंगे। सबसे पहले काम आपने दिमाग में रखना है, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक आपने किसी लड़कियों को पैसा नहीं, कुछ चैरिटी देना। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप ट्रैफिक में आपकी गाड़ी रेड सिग्नल पे खड़ी है, कोई छोटी बच्ची आई है, आपने उनको पैसा नहीं देना। आप दूध दे दें, चीनी दे दें, चावल दे दें, बिस्कुट दे दें, खाने के लिए कुछ भी दे दें, कैश आपने गर्ल्स को नहीं देना। कैप्रिकॉर्न 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। मैं रेमेडी पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मस्ट है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। अब रही बात प्रेडिक्शन की, तो ये टाइम फ्रेम आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी। विदेश से संबंधित कार्यों में थोड़ी परेशानी आएगी। काम बड़े अच्छे चल रहे थे, फॉरेन से संबंधित अचानक से वो रुक जाएंगे, चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसे करनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने सीनियर्स की अप्रिसिएशन लेने के लिए भी हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन छोटी मोटी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जा सकते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। शुक्र का गोचर 9th हाउस में नीच राशि में केतु के साथ और राहु की दृष्टि शुक्र और केतु के ऊपर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, डिवोर्स केस अप्लाई हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, या उनके विचार और आपके विचारों में मतभेद आ सकता है। अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और आपका मकर लगन है, तो आपको दोस्तों 3 नवंबर से 30 नवंबर तक बिल्कुल मुंह पे पट्टी बांध लेनी है। अपने रिश्तों को बचा के चलना है, पोलाइट होके चलना है, हम्बल होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है, तो चीज़ें आपकी काम करेंगी। फ्राइडे वाले दिन जो भी आपका बॉडी वेट है उसका 10वां हिस्सा चीनी, चावल या दूध गुरुद्वारा साहब या मंदिर में चैरिटी देकर आए। लेकिन किसी कन्या को आपने पैसे नहीं देने, खाने पीने के लिए कुछ भी दे दें, कन्या पूजन कर लें, लेकिन पैसे नहीं वहां पे देने। स्पाउस की चरण स्पर्श करने, अपने हस्बैंड के चरण स्पर्श करने। अगर आपका कैप्रिकॉर्न है, आप मेल हैं, तो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देनी है, अपनी वाइफ के अगेंस्ट नहीं जाना, कैरेक्टर नहीं खराब करना और वाइफ के प्रति डेडिकेटेड रहना है। काली माता की उपासना रोज रात को जरूर करें और फ्राइडे वाले दिन अपने बॉडी वेट का 10th पार्ट आपने चीनी, चावल और दूध, तीनों में से एक चीज़ धर्म स्थान गुरुद्वारा साहब में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 घंटे लंगर चलता है तो लोगों के पेट में जाएगा, वो आपकी ब्लेसिंग्स देंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखें, आपके लिए 8th हाउस में शुक्र नीच का होने जा रहा है। आपके रिश्ते आपके स्पाउस के साथ खराब होने वाले हैं।
ज्वाइंट फाइनेंस में प्रॉब्लम आने वाली है, पार्टनरशिप है तो प्रॉब्लम आने वाली है, हेल्थ आपके स्पाउस की खराब होने वाली है, मन परेशान और दुविधा में रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ेगा, मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी, हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा करेंगे, एफर्ट्स आप बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। ईएमआई आप टाइम पे नहीं पे कर सकेंगे, डेप्स आपके ऊपर बढ़ेंगे। 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच मन परेशान दुविधा में रहेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है, वो प्राप्तियां नहीं हो पा रही हैं जो आप चाहते हैं। ऊपर से स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, ऊपर से स्पाउस के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा, ब्रदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए मानसिक तौर पे परेशानियां पैदा करेगा। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। अपनी हेल्थ का और अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को अवॉइड करें। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी। कुंभ लगन अगर आपका, एक्वेरियस असेंडेंस अगर आपका है, किसी को पैसा उधारी ना देना ना लेना। लोन लेंगे तो ईएमआई टाइम पे नहीं पे कर सकेंगे, भुगतान पैसे का नहीं कर सकेंगे। ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल आ रहा है 3 नवंबर से 30 नवंबर तक। अगर आपके ऊपर शुक्र, केतु या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको स्पेशली केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं पाइसेस की। 7th हाउस में शुक्र नीच के होंगे। काल पुरुष की कुंडली में तो बहुत अच्छा हाउस है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सप्तम भाव में कन्या राशि होने की वजह से पाइसेस के लिए ये समय स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, ओपन एनिमीज के साथ लड़ाई झगड़ा या ओपन एनिमीज आपके कंपिटिटर आपके ऊपर हावी रहेंगे, बिजनेस पार्टनर्स आपसे पिंडा छुड़ाएंगे, आपसे इन्वेस्टमेंट्स वापस मांगेंगे, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश होगा, मन परेशान रहेगा, हेल्थ आपकी खराब होगी, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको आएगी या स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, मानसिक उलझन बहुत ज़्यादा रहेगी, डेली इनकम इफेक्टेड होगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट टू इंक्रीज और अर्न मोर मनी बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट फ्रॉम 3rd नवंबर टू 30th नवंबर। दिस होल टाइम Pisces you need to be careful while signing any document. This whole time you need to be careful while talking with your spouse. This whole time you need to be careful while signing any documents. Don't trust on strangers. Don't use any wrong words in front of your spouse or a business partner. Keep calm yourself. Be humble and be polite. Stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.